बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ कोई एक भी पाकिस्तानी है वो है मेरे लिए एक छोटा सा पाकिस्तान। इस्लामाबाद का मौसम आज हफ्ते में से 7 दिनों में से आप लगा लें 5वां दिन है और कॉन्टीन्यूसली चौथा दिन है कि बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग है और जो पंखे थोड़ा बहुत हिलना जुलना शुरू हुए थे उनकी जगह कंबल वापस आ गए फिर। और उसका जो 2 पहलू हैं जो फसलों के नुकसान के हवाले से वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपका वतन है, आपके पास पूरी बात होनी चाहिए। पहला ये कि ये जो नॉर्थ है आप लगा लें तकरीबन गुजरात का ये इलाका जो इस तरफ है नॉर्थ की तरफ, वो लाहौर की तरफ नहीं, दूसरा अपोजिट साइड, वहाँ से शुरू करके तो ये जो आगे फसलें हैं जो रह गई थी, लोगों ने काफ़ी हद तक गंदम तैयार करके, मैं ख़ुद काश्तकारी करता हूँ, अपने लिए खाने पीने की चीज़ें पैदा करता हूँ, सब्जियों समेत और बाकी भी जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें, तो आधी से कम अभी हम संभाल सके थे कि बारिश शुरू हो गई। और उससे नुकसान 2 तरह का होता है। अगर खड़ी हो और उसके ऊपर जाला बारी हो तो फिर गंदम उसमें से पर हेक्टर यील्ड नीचे चली जाती है, फसल में से दाने गिर जाते हैं या जो सिट्टा है उसको नुकसान पहुंचता है। लेकिन अगर कटी हुई पड़ी हुई हो और ज़्यादा दिन बारिश होती रहे तो फिर उसको फंगस लग जाता है, बड़ा फ़ौरन लगता है, और फंगस के नतीजे में जो गंदम है उसमें बदबू आ जाती है, वो एडिबल इंसानों के खाने के काबिल फिर नहीं रहती। फिर उसका और कोई मुर्गियों को डालना, को किसी ने परिंदे रखे हुए हैं शौक़ पूरा करने के लिए, या उसका और तैयार करके उनका भी दलिया ही होता है, जो गाय वगैरह हैं जिनको डाला जाता है वो उसको क्रश करके फिर उनको खिला दिया जाता है। ये एक सूरत हाल थी यहाँ। और दूसरा ये कि जो सूबा सिंध और रहीम यार ख़ान के इलाके में टिड्डी दल का हमला है और गवर्नमेंट उसके ख़िलाफ़ लगी हुई है जो पंजाब की है, और जो कराची की है वो सियासत में लगी हुई है। उसी हवाले से मेरे पास सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। एक जो डेवलपिंग स्टोरी है कि गंदम के साथ खेल क्या वहाँ पे किया गया, उसमें से सिर्फ जो कराची के दोस्तों को मैं मुतवज्जो करके कहना चाहता हूँ कि उनके साथ जो हाथ हुआ वो ये है कि 74 करोड़ की गंदम जो कराची के नाम के ऊपर जारी की गई, वो गंदम गई नहीं, पता नहीं किधर गई, कहीं ना कहीं तो गई लेकिन पता नहीं वो गंदम किधर गई। कराची के अलावा कहीं गई, और कहते हैं कि जहाँ से चली थी वहाँ से कराची में लैंड नहीं हुई, और किसी ज़ाहिर बड़े घर, बड़ी हवेलियाँ होती हैं, बड़े गार्ड आगे कुत्ते बांधे हुए हैं, अंदर भी पता नहीं कौन रहता है, तो किसी ऐसी जगह पे वो चली गई गंदम। ये बड़ी ज़्यादती की बात है कि किन हालात से मुल्क गुजर रहा है, किन हालात से दुनिया गुजर रही है। अभी मेरी बात हुई एक मुतल्लिका वज़ीर साहब से, तो वो कह रहे थे कि 119 अरब रुपए का पाकिस्तान की जो मईशत है उसको नुकसान पहुंच चुका है, और हर चौथा आदमी इस सूरत हाल से मुतासर हुआ है। मज़ीद 2 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी जो गुजारने वाले लोग हैं उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और 9 तारीख को इस पर प्राइम मिनिस्टर ने एक इजलास तलब किया है जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर इस पर कोर्स ऑफ एक्शन अपना उसको और तेज़ करेंगे। अब गिवन रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जो रिसोर्सेज मौजूद थे, आपको पता ही है कि जो पिछली 2 गवर्नमेंट्स गई, जब जाते हुए उन्होंने कहा जी ख़जाना खाली है, आप मौज लगाओ, भर के नहीं गए, कहा कर्जा हमने लिया था हम नहीं देते वापस, हमने वो कर्जे देने भी शुरू किए इन 2 सालों में। जो हुआ मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक बात मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ जो आपकी बड़ी दिलचस्पी की है और पूरी कौम के जानने वाली बात है कि एक तरफ वो लोग हैं जो डेंगू का मच्छर अगर मारा तो स्प्रे की बोतल एक तरफ और दूसरी तरफ मच्छर और दरमियान में लीडर की तस्वीर। अगर उन्होंने किसी को NDMA का भेजा हुआ सामान देना है उस पर भी अब्बा अम्मा की, बाप दादा की, परदादा की तस्वीरें लगा के लोग बांटना पसंद करते हैं, फिर सेल्फियाँ बनाना पसंद करते हैं। ये कल एक बात कही गई थी वो बड़ी गौर से सुनने वाली है, ओए तुम होते कौन हो। आज मैंने गौर किया कि वाकई ये हक बनता है लोगों का कि इमरान खान को कहें, और वो लोग जो या टीटी वाले हैं और या फालूदे वाले हैं वो इमरान खान को ये कहें कि ओए तुम होते कौन हो। जब दस्तूर बदलने की बात आती है तो आर्टिकल 238-39 में लिखा हुआ है दोनों जगह
कि दस्तूर में तरमीम की जा सकती है। तो जिसको कहा जा रहा है ना, ओए तुम होते कौन हो, वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म होते हैं और चीफ़ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से ये उनका हक होता है कि वो कानून और आइन में तब्दीली लाने के लिए जो लीगल कोर्स है और कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है उसका इस्तेमाल करें। अभी तक वो इस्तेमाल नहीं हो, लेकिन ये उनका राइट है। और फिर दूसरे जो लोग कहते हैं कि कोई तब्दीलियाँ आनी चाहिए, तो मैंने बहुत दिन पहले किसी और लेक्चर में किसी और फोरम में कहा था, मैं यहाँ भी कहना चाहता हूँ बाबर रवान ऑफिशियल के जो लार्जर फैमिली है उसके लिए भी, कि कानून इसलिए बनाया जाता है कि लोगों की ज़िंदगियाँ और निज़ाम आसान हो। और अगर किसी जगह आसानी अगर नहीं रहती, मुश्किलात पैदा होती हैं, तो इंसानों को काट के कानून के साइज़ का नहीं किया जा सकता, कानून को काट के उसमें तरमीम कर दी जाती है। और दूसरा जो पहलू है वो बड़ा दिलचस्प है। कहा यह जा रहा है एक तरफ कि सिंध में सबसे ज़्यादा तरक्की हुई होगी और सिंध में 10 साल में दुनिया ही बदल गई होगी, तो फिर रोना कैसा। और कुछ मेरे पास पिक्चर्स आई हैं, मिसाल के तौर पर डायकोटमी जो है उसका ज़रा आप अंदाज़ा लगाइएगा कि एक तरफ की तस्वीरें वो हैं, जो 1-2 तस्वीरें मेरे ख्याल में मेरे एडिटर आपको दिखा देंगे, किस तरह से लोगों को डंडे मारे जा रहे हैं जो बाहर निकलते हैं, और दूसरी तरफ किस तरह से गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं इस माहौल में। और जो लोगों को कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग करो, और जिसका प्रोपेगेंडा करके लोगों को डराया जा रहा है, अंदर क्या हो रहा है, अंदर की कुछ पिक्चर्स भी हम आपसे शेयर करेंगे। और फिर मैं एक और चीज़ जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और वो तस्वीर इस तरह से अंदर की कि हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला, बिल्कुल खुला। अब दूसरी तरफ ओए तुम होते कौन हो, वो सियासत नहीं कर रहा, उसको ये कहना चाहिए बनता है। दूसरा टीटी वालों का भी, फालूदे वालों, दोनों का बनता है कि उसको कहें ओए तुम होते कौन हो। उसका सबब ये है, मैं आपको एक फिगर्स देता हूँ, उसके बाद मैं असली बात पे जाता हूँ। फिगर्स जो मेरे सामने मैं पढ़ने लगा उनको, एक डेली वेजेस लेबर्स जो हैं उनके लिए 200 अरब रुपए, 200 अरब रुपए उनको रिलीफ दिया गया। जो रिलीफ फॉर द वल्नरेबल्स फैमिलीज़, जो गुर्बत की लकीर के करीब फैमिलीज़ थी, उनको 12,000 रुपये के हिसाब से 144 बिलियन का रिलीफ दिया गया है। जो पनाहगाहें जहाँ पे रोटी और मकान, बिस्तर भी मुफ्त, खाना भी मुफ्त मिलता है, बड़ा बाइज़्ज़त किस्म का। और ये इमरान खान के शुरू किए हुए सारे प्रोजेक्ट हैं। ये पनाहगाह, इसकी एक्सपेंशन के लिए 6 बिलियन रुपए ये लगाए गए हैं। और फिर जो पेट्रोलियम प्राइसेस का अभी रिलीफ हुआ है, ये 70 बिलियन का, 70 अरब रुपए का रिलीफ जो है वो अब मुझे और आपको मिला है हुकूमत की जानिब से और इमरान खान की जानिब से। और ये वो रिलीफ है कि इस वक्त रीजन में दुबई से सिर्फ, जो ऑयल प्रोड्यूसर है ऑफ कोर्स, दुबई से 2 रुपये ज़्यादा पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत है। और कुछ चीज़ें हमने इतनी सस्ती की हैं, जिस तरह डीजल है, कि वो बाकी जगह पे उस तरह की सस्ती नहीं है। इंडिया से भी सस्ते और श्रीलंका से भी सस्ते, रीजन के मुल्कों में, बांग्लादेश से भी और कई और ममालिक से सस्ता हो गया हमारा पेट्रोल। कहते हैं जो वो शुगर वाला, टीटी वाला कहता है कि और सस्ता इसको किया जाए, आप पैसे वापस कर दीजिए और सस्ता हो सकता है, एक तरीका उसका ये भी है। और उसके साथ ही यूटिलिटी स्टोर्स पे 50 बिलियन दिए गए ताकि ईद तक लोगों को आसानी रहे और सारी चीज़ें मिल रही हैं, फूड चेन चल रही है। उसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी और गैस के जो बिल्स हैं उस पर 110 बिलियन रुपए वो दिए गए। और पेमेंट्स जो फार्मर को, ये जो गंदम वाले हैं, ये जो हमारे जैसे किसान हैं उनको नहीं, वो किसान जिनको ये बाकायदा एक तरीके से बोरियां चाहिए होती हैं, बारदाने सारे, और वो मिला के 280 बिलियन उन किसानों को दिया गया है। और एग्रीकल्चर जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उसके लिए 100 बिलियन, और रिलीफ जो एक्सपोर्ट और हमारी एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसको 100 बिलियन का रिलीफ। अब ये इतने बिलियन हैं कि टीटी वाला हो या फालूदे वाला हो, उसके पेट में दर्द उठना है कि ये सारे पैसे गए किस तरह से हैं। कि अंगूठा लगाओगे, शनाख्ती कार्ड सामने आएगा, तो बायोमेट्रिक के जरिए लोगों को पैसे दे रहे हैं, तो परेशानी तो होनी है। ये अगर उनके जरिए दिए जाते तो एक तो तस्वीरें लगती, दूसरा इश्तिहार लगते, सेल्फियां बनती, उनके ऊपर बाकायदा प्रिंट होते, सारा कुछ। ये तो वो है जो कब्र में, कब्रिस्तान में ये मौजूद है कि
इस तरह के मामलात में सियासत करने वालों ने अपना नाम लिख के ऊपर फ़ोटो लगा के तो लेके गए कि जी हमारी तरफ से ये चादर है। अल्लाह ताला रहम करे ऐसे लोगों के ऊपर। मैं अब आपको थोड़ा सा एक और तरफ ले जाना चाहता हूँ, वो ये है कि जर्मनी में आज चर्चेज़ खुले हैं। यानी आपका इमरान फैसले करता है, उसके विज़न को दुनिया की लीडरशिप, मार्केल बहुत सीनियर लीडर है एज़ कम्पेयर टू इमरान, गवर्नमेंट में उनको बहुत लंबा अरसा हो गया, इसके बावजूद विज़न अल्लाह ताला की अता है। बुजुर्गी बअक्लस्त ना के बसालस्त, तो लंबे सालों की वजह से कोई बुजुर्गी नहीं आती, वो दानिश और अक्ल, फहम और शऊर से आती है। एक ये अजान सुन लीजिए। यूरोपियन ममालिक है, जर्मनी में आज चर्चेस, संडे था सर्विस शुरू। फिर जो यूरोप के मुल्क मैं आपको बता रहा था कि उसमें, और ख़ास तौर पे यूके में, जिस तरह से हमारे यूथ के टाइगर्स हैं पूरे पाकिस्तान की जो यूथ है उसके, वो कोरोना के ख़िलाफ़ लोगों तक एक्सेस करके जहाँ मदद की ज़रूरत है वो काम शुरू भी हो गया और उसके ऊपर चल रहे हैं। हमारे जो नौजवान, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, इस्तकामत दे और हिफाजत से रखे, वो उन्होंने शुरू कर दिया। और फिर जो वल्नरेबल्स हैं उनके लिए स्कीम आज वहाँ की लीडरशिप ने अनाउंस किए। अमेरिका भी इसी रास्ते पे चल रहा है। अब जो पंजाब है वहाँ से ईद से पहले जो काफ़ी सारा खुल जाएगा ताकि लोग ईद के हवाले से जो ख़रीदारी करना चाहते हैं और जो उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ होनी चाहिए वो आसानियाँ उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन मैं एक आपको और फिगर दे के फिर बात ख़त्म करता हूँ। NDMA की वेबसाइट है, उसके ऊपर उन्होंने कहा है, ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था ना कि जी हमें कुछ नहीं मिला, कि सूबों को 38,91,588 फेस मास्क, 9,55,417 हिफाजती सूट, 1,44,467 जो गाउन्स हैं स्पेशल जो पहनते हैं हिफाजती, और 10,33,643 दस्ताने और 3,46,896 सर्जिकल कैप्स और 36,520 वो जो मोटरसाइकिल की तरह की एक शील्ड बनी होती है वो, और 97,982 एनके शामिल हैं। और ये सारा है वेबसाइट पे, जो बता रहा है कि असल दुख जो शोर कर रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, इस्तीफ़े की भीख मांगते हैं, उनका ये है कि इतने पैसे चले गए, उनका हिस्सा किधर गया। खुश रहिए, घर में रहिए, हिफाजत से रहिए। सेव द सोल्स ऑफ कश्मीर, पाकिस्तान, जिंदाबाद।